टाइटल। अब ये टाइटल किस पे होगा? अगर ये आईडी 0 है तो टाइटल होगा न्यू एम्प्लॉय, अगर 0 नहीं है तो टाइटल होगा एडेड एम्प्लॉय। तो हम क्या लिखते हैं? इफ मॉडल डॉट आई डी इक्वल टू 0 देन टाइटल क्या हो जाए? न्यू एम्प्लॉय, अगर 0 नहीं है तो एडिट। ऐसे नहीं फेल्स। लेकिन एक और बढ़िया चीज है जो हम लोग पढ़ तो चुके हैं, पढ़ी है, जिंदगी में कभी यूज नहीं किया। एक आपके पास होता है टर्नरी ऑपरेटर, सुना हुआ? एक अब वो रोज ही यूज होगा। देखो कैसे, मैंने लिखा मॉडल डॉट आई डी इफ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये आईडी 0 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क, अगर ये 0 नहीं है तो ये ट्रू कंडीशन हो। देन यहां पे लिख दिया एडिट एम्प्लॉय, और अगर 0 है ये फॉल्स कंडीशन होगी, और यहां लिख दिया मैंने न्यू एम्प्लॉय एंड विद सेमीकोलन। जो आप सिंगल इफ एल्स लिखते हैं वहां टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। पहले समझो, अगर मॉडल डॉट आई डी नॉट इक्वल टू 0 है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो कंडीशन है ये ट्रू होती है, और ये वाली जो कंडीशन है ये क्या होती है? फॉल्स। ये ऐसे काम करता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू, कॉलन के बाद फॉल्स, वो इफ एल्स। ठीक, अगर ये 0 नहीं है, ट्रू कंडीशन है, 0 नहीं है तो एडिट होगा, तो क्या लिख दिया? एडिट एम्प्लॉय। अदरवाइज क्या आ जाएगा? न्यू एम्प्लॉय। ये लो, अब आप दो कोड इकट्ठे लिखोगे, क्रिएट और एडिट। अब एक्सपर्ट हो गए ना पहले। अब उसके बाद वेयर बटन, नीचे बटन नहीं है सेव और अपडेट का, लो एक वेरिएबल ले लिया सेव अपडेट, और यहां क्या लिखा? मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या है? अपडेट, और 0 है तो क्या है? सेव। ये बटन का टेक्स्ट चेंज होगा, सेव या अपडेट। थोड़ी सी चीजें होती हैं 8, 10, 12, 15 जो आपने सुनी होती, यही यूज होती है, पर इनको भी नहीं करते ना हम लोग। ये टर्नरी ऑपरेटर। अब आपको टर्नरी ऑपरेटर तो याद नहीं आया होगा, तो हम इफ एल्स लिखेंगे, वो तो आता ही है, इफ एल्स ही है, और क्या है? एक मॉडल डॉट आई डी इक्वल टू 0 ये हो, एल्स में ये हो, बस और क्या। पर टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा अच्छा लगता है, सिंगल लाइन के लिए यूज किया। मतलब जब रिजल्ट में सिंगल लाइन ही होगी ना, ट्रू है तो ये लाइन, फॉल्स है तो ये लाइन। हाँ, ट्रू है तो मल्टीपल लाइन, तो कर्ली ब्रैकेट, तो फिर वही यूज करो, इफ। ये काफी यूज करेंगे, अब यही टर्मिनेटर में अभी यहाँ यूज कर रहा हूँ, कोर में यूज कराऊंगा, एंगुलर में यूज कराऊंगा, रेक्ट में यूज करवाऊंगा। मीनिंग तो यही रहेगा ना, थोड़ा बहुत सिंटैक्स देख लेंगे वहां क्या होता हो। एक लॉन्च, और सबसे पहले टाइटल, ये देखो @ टाइटल, और यहां पे क्लास क्या लिखते हैं? टेक्स्ट साइफर प्राइमरी, टेक्स्ट साइफर सेंटर। क्या आ गया? न्यू एम्प्लॉय। ये देखो, अगर आईडी होगा, आईडी किस केस में होगा? एडिट के केस में, तो आएगा एडिट एम्प्लॉय। अब बात समझाई? समझ तो पड़नी है, कोई ना भी से सुने मेरी शायद सीधा, ये सुनना ही पड़ना है और करना ही पड़ना। एक लाख करने के काल भी पड़ेंगे इसको, और क्या। अब उसके बाद ये तो आ गया टाइटल। उसके बाद क्या करते हैं?
बिगिन फॉर्म। बस एडिट के केस में आईडी चाहिए, बाकी दोनों केस में लॉजिक। क्या लिखते हैं यहाँ पे? @ कोड तो पुराना ही है, कहानी वही है। यूजिंग HTML डॉट बिगिन फॉर्म। जैसे ये देखो, मैंने यहां बिगिन फॉर्म में कुछ नहीं लिखा, तो सबमिट पे कहां जाएगा? उस सेक्शन का नाम अपसर्ट ही होना चाहिए। नहीं थी, मैंने तो उसका नाम अपडेट रखना है, रख दो। फिर यहां पे आपको लिखना पड़ेगा डबल कोट्स में अपडेट और कंट्रोलर का नाम कैसे डिलीट का। ठीक, आगे यहां पे क्या लिखते हैं सबसे पहले? बोलो। HTML डॉट एंटी फ्रोजरी टोकन और @HTML डॉट, जल्दी बोलो, वैलिडेशन समरी नहीं दिखानी है, मैसेज कस्टम, और यहां पे बूटस्ट्रैप क्लास कौन सी? टैक्स हाइपर आ गया यार, मैंने करवाया हुआ, मुझको तो सकते नहीं आप लोग। तीसरी जो बार तो नहीं लिख रहा हूं, ये तो दो बार भी प्रैक्टिस की होगी, तो कितनी बार तो आपने लिख लिया, 10-12 बार बहुत होता है। छोटी चीज याद है, पता चला काम तो कोई। अब यहां पे एक और @ मॉडल डॉट ID इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एडिट का केस है तो वो क्या करे? HTML डॉट रिटर्न 4, समझ गए होंगे। और ये लैम्डा एक्सप्रेशन मॉडल डॉट आई। तो ये कोड हर समय नहीं चलेगा, क्रिएट के केस में नहीं चलेगा, ये तब चलेगा जब आप एडिट करो। लो जी, ये फॉर्मेट करना अच्छा लगेगा। ये चेक लगा दिया, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि ये वाला क्रिएट में नहीं चलेगा, ये वाला सिर्फ कब चलेगा? एडिट। तो एडिट में तो आईडी 0 थोड़ी होगा। जिस एम्प्लॉय को एडिट कर रहे हैं उसका आईडी होगा मे बी 1, मे बी 2, मे बी 4। 0 होगा तो वो क्रिएट है, क्योंकि उसमें ऑटो जनरेट होता है। लो जी, उसके बाद क्या करना है? आगे की कहानी पुरानी है, क्या लिखना है? एक रो बनाओ और फॉर्म ग्रुप, और नीचे क्या लिखते हैं? बोलो। डिव क्लास रो। रो बन गई, फिर डिव क्लास, जल्दी बोलो, फॉर्म हाइफन ग्रुप। अब लग रहा है इस वीक में अच्छी प्रैक्टिस होगी, स्पीड हो जाती ना वैसे भी, चाहे कोड पुराना भी यूज हो, करना तो पड़ेगा ही। फॉर्म ग्रुप, और यहां पे @HTML डॉट हेडिंग के लिए हम लेबल 4 ले सकते हैं, डिस्प्ले नेम को, और वही मॉडल डॉट नेम, ये नेम आ जाएगा। और इस नेम के नीचे क्या आना चाहिए? बोलो। टेक्स्ट बॉक्स 4, किसका टेक्स्ट? नेम का। और यहां पे बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दो। क्या? कौन सी क्लास? जल्दी बोलो। फॉर्म हाइपर कंट्रोल, फॉर्म हाइपर कंट्रोल, और इसका वैलिडेशन का मैसेज डिस्प्ले करना है। HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज फॉर किसका?
एम डॉट नेम कॉमा न्यू एट द रेट क्लास और क्या लिखोगे टैक्स आइकन चेंज लिख। और डिजाइन में नजर मारो तो ये आपका आना चाहिए और इसने ये एरर दी। क्या कह रहा है ये इफ के आगे एट द रेट नहीं लगाना। लो जी ये गुस्सा कर गया, हटा दिया हमने। रिफ्रेश करो ठीक, तो ये नेम और ये नेम के लिए टेक्स्ट